गैस सिलेंडर पर लहसुन रखते ही आपकी सबसे बड़ी परेशानी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। आज की वीडियो में बहुत ही छोटे-छोटे से टिप्स हैं जो आपकी ज़िंदगी को आसान बना देंगे। आसान बनाने के साथ-साथ आपका लाइफ़स्टाइल जो है वो भी चेंज कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। तो आज सबसे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाज़मी कर देना है क्या ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके। तो इस तरह से आपने करना क्या है कि अपने हमारे घर में जिस तरह भी स्पाइसेस के इस तरह से डिब्बे आते हैं, हम इनको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस्तेमाल करने के बाद हम जब इनको रखते हैं तो इनमें नमी चली जाती है और ये हमारे स्पाइसेस जो होते हैं वो हमारे किसी भी काम के नहीं रहते। आज मैं आपके साथ ऐसी टिप शेयर करूंगी जिससे आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी, आपकी सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो सब हल हो जाएगी। तो आपको बार बार जो है वो बाज़ार से या ख़रीद कर नहीं लानी पड़ेगी। आपने इस तरह से इसको साइडों से भी अंदर की तरफ मोड़ देना है और दूसरी साइड से आपने इस तरह बिल्कुल अंदर कर देना है और दूसरी तरफ से भी आपने इसको इसी तरह से इसके अंदर कर देना है ताकि इसकी सारी जो जगह है वो रिमूव हो जाए और अंदर जाने के लिए कोई भी गैस जो है या कोई हवा जो है वो अंदर ना आसानी से जा सके। पहले तो सबसे पहले आपने पैकेट को अच्छी तरह से फोल्ड करके रखना है ताकि वो पैकेट जो है वो बंद हो जाए और उसके मुंह से अंदर जो है वो नमी ना जाए। तो इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से बंद कर देना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आएगी और आपका मसाला कभी भी ख़राब नहीं होगा, इससे इसका टेस्ट जो है वो भी ख़त्म नहीं होगा। टिप नंबर 2 जो है वो मेरी इस तरह चम्मच से रिलेटेड है कि आजकल जो सफाई करने के लिए छोटी छोटी जगह होती है जहाँ पर हम सफाई करते हैं, तो वहाँ बाज़ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर हमारा हाथ नहीं जाता या झाड़ू नहीं जाता। तो आज मैं ऐसी टिप बताऊंगी जिससे आपकी सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो हल हो जाएगी। आपने एक चम्मच इस तरह का छोटा सा ले लेना है और इसके ऊपर आपने सोख चढ़ा लेनी है। सोख चढ़ाने के बाद आपको मैं बताऊंगी कि आपने क्या करना है। आप इसके ऊपर रबड़ बैंड भी लगा सकते हैं या आप हाथ की मदद से भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपने इस तरह से जहाँ पर हमारा हाथ नहीं जाता आप सोख की मदद से अच्छी तरह से सफाई करें। मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके नीचे जितना भी गंद होगा वो सारा निकल आएगा। तो ये सबसे बड़ी हमारी मुश्किल जो है वो इससे हल हो जाएगी। तो इस तरह की आप सोख को चम्मच के ऊपर चढ़ाकर जहाँ कि हमारी छोटी छोटी जगह हो, जहाँ हमारा हाथ ना जाता हो, तो आप इस तरह से इसको आसानी से इसकी सफाई कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप भी बहुत पसंद आएगी। इस तरह से हम छोटी छोटी जगहों की सफाई जो है वो भी आसानी से कर लेंगे और हमारा टाइम भी बच जाएगा और बाज़ार से हम महंगे महंगे जो होते हैं ब्रश वगैरह वो भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखें आपके सामने ही है। इस तरह से ये मैंने कितनी जगह इस तरह से अंदर से छोटे छोटे जो हैं वो ज़र्रात भी निकाले हैं, मट्टी भी निकली है। तो आप इस तरह से यहाँ पर आपका हाथ ना जाता हो आसानी से आप इस तरह से सफाई कर सकते हैं। तो टिप नंबर 3 जो है वो मेरी इस तरह आजकल सर्दियों से रिलेटेड है कि सर्दियों में बाज़ मोटे कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि इनको संभाल के रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने करना क्या है कि इस तरह इसको हुडी को बंद कर लेना है। बंद करने के बाद फिर मैं आपको ऐसी तह लगाने का तरीका बताऊंगी जो आपको बल्कि बहुत ही काम आएगा। तो इस तरह से आपने सबसे पहले इसकी ज़िप बंद करनी है। जब आप इन्हें वॉश कर लें, वॉश करने के बाद फिर आपने इसकी ज़िप खुश्क होने के बाद ज़िप जो है वो बंद कर देनी है और कपड़ों को जल्दी जल्दी ही समेट लेना चाहिए ताकि इन पे मिट्टी पड़ के जो दोबारा गंदे ना हो। अगर इनके ऊपर मिट्टी पड़ जाए तो फिर ये बहुत ही बुरे लगते हैं। क्यों अच्छी तरह से जब कपड़े खुश्क हो जाएं तो इनको जल्दी से उतार लेना चाहिए। तो इसी तरह से आपने पहले इसकी तह लगा लेनी है, इस तरह से जैसे मैं आपको लगा के दिखाऊंगी। पहले आपने नीचे की तरफ से ऊपर को फोल्ड करना है, फिर इसी तरह से आपने बाजू पकड़ के इसके बराबर करके अंदर की साइड पे रखने हैं। रखने के बाद आपने ये देखें इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो इस तरह फोल्ड करते जाएं। तो आपने करना क्या है कि इस तरह से इसकी तह लगा लेनी है। लगाने के बाद फिर आपने इसका जो हुड वाला पार्ट है इसके ऊपर इस तरह से कवर कर देना है। तो आप इसको जितनी कम आपके पास स्पेस होगी आप वहाँ इसको रख सकेंगे, क्योंकि इस तरह से ये बिखरे भी नहीं और खुलेगी भी नहीं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप भी बहुत पसंद आई होगी। तो इस तरह से ये देखें बिल्कुल जो है वो सेट हो गई है। आप यहाँ चाहें इसको मर्जी रख सकते हैं।
तो इसी तरह से आपने जो है अपने मोटे कपड़े जो हैं सर्दियों वाले, इसी तरह से आपने इनको समेट के रखना है। तो इस तरह से टिप नंबर मेरी 4 जो है वो इस तरह इस बर्तन धोने वाली जाली से रिलेटेड है। बाज़ हम जब बर्तन साफ़ करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा गंद वगैरह फंस जाता है। जब हम कोई आटे वगैरह वाला भी बर्तन वॉश करते हैं तो इसके अंदर आटा भी रह जाता है, तो इससे फिर बहुत ही बैड स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। आपने क्या करना है कि इस तरह से आपने चूल्हे को जला लेना है। जलाने के बाद आपने जाली को किसी चिमटे की मदद से पकड़ के इसके ऊपर कर देना है। जितना भी इसके अंदर गंद होगा वो सारा जो है जल जाएगा। जलने के बाद आपकी जाली जो है वो बहुत ही साफ़ सुथरी हो जाएगी, इससे कोई भी स्मेल नहीं आएगी। आप तकरीबन हफ्ते में 1-2 मरतबा इस तरह से जाली को साफ़ कर लिया करें, क्योंकि अगर इसमें कोई भी बैक्टीरियाज होंगे तो वो फिर ख़राब बर्तनों को भी ख़राब करते हैं, जिससे हमारी सेहत को भी नुकसान पहुंचता है। तो इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से जो है वो जला लेना है। जलेगी तो नहीं, लेकिन इसमें के अंदर जो ज़र्रात होंगे गंदे वो सारे जल जाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से ये इसके अंदर से इतना गंद जो है वो निकाला है। तो आप देखिएगा कि इसके ऊपर जो कितना गंद ज़र्रे गंद था वो सारे निकल गए हैं। तो टिप नंबर मेरी 5 जो है वो इस तरह गैस से रिलेटेड है। सर्दियों में गैस बहुत ज़्यादा खर्च होता है, तो आप जब भी आटा निकालें फ्रिज से तो इसके पेड़े जो हैं वो पहले ही बना के रख लें, तो इससे आपकी रोटियां जो हैं वो जल्दी जल्दी बन जाएंगी और आपकी गैस की भी बचत हो जाएगी। मेरी सिलेंडर से रिलेटेड है। सिलेंडर के ऊपर प्याज रखने से आपकी सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो हल हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाएगी, जिससे आपके हज़ारों रुपए की बचत होगी। तो आपने इस तरह क्या करना है कि लहसुन ले लेना है। लहसुन की आप 4-5 कलियां ले लें। तो मैंने ये देखें आपके सामने ही छील के रखा हुआ है। फिर मैंने इसका पेस्ट भी बना लिया था। सिर्फ आपने इसका पेस्ट ही बनाना है। फिर मैं बताऊंगी आपने अगली चीज़ इसमें कौन सी ऐड करनी है। तो जितनी देर में अगर आप मेरे न्यू चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ ये देखिए मैंने ये इतनी कलियां ली थी और लहसुन की, तो इनको मैंने इस तरह से पेस्ट बना लिया है। अगली चीज़ जो मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ वो भी आपके घर में से ही मिल जाएंगी। तो आपने लेनी है काफूर की 1 टिक्की। आपने इसको अच्छी तरह से इसका पाउडर बना लेना है। तो ये आपने कहाँ इस्तेमाल करना है, आपने इस तरह से शॉपर ले लेना है। शॉपर के अंदर रख के आपने इसको अच्छी तरह से इसका फाइन सा पाउडर बना लेना है। क्योंकि जो ज़रा सख्त होती है, आपने इसको अच्छी तरह से ज़रा ज़ोर से पकड़ के इसको जो है पाउडर बनाना है। बनाने के बाद फिर आपने इसको लहसुन के अंदर जो है वह मिक्स कर लेना है। लहसुन के में आपने इस काफूर को डालने के बाद आपने अगली चीज़ कौन सी ऐड करनी है, इसमें आप ऑयल जो है वो डाल सकते हैं। आप मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हैं और आप जो है कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास मुझे दोनों चीज़ें नहीं हैं तो फिर आप कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फिर आपको मैं बताऊंगी कि आपने इसको कहाँ रखना है। कि जब भी हम बाज़ार से गैस सिलेंडर लेके आते हैं तो वहाँ एक जगह पड़ा रहता है 1 माह तक, तो जब वो ख़त्म नहीं होता तो इसके नीचे बहुत ही छोटे छोटे से कॉकरोचेस वगैरह आ जाते हैं। तो आपने इस तरह से इसकी गोलियां सी बना के तो आपने सिलेंडर के नीचे रख देनी है, ताकि जितने भी छोटे छोटे कॉकरोचेस हों वो सारे जो है वो ख़त्म हो जाएं और इस तरह से वो इसके नीचे नहीं आएंगे। आपने इसको उठा के इसके नीचे रख देना है। जितने भी कॉकरोचेस होंगे वो नीचे नहीं आएंगे। क्यों, तो जहाँ भी आपके इस तरह से कॉकरोचेस हों तो आप इस तरह से इसको वहाँ लगा सकते हैं। फिर आप बर्तन धोने वाले सिंक के ऊपर भी अच्छी तरह से इसको रख सकते हैं। आपने ये अमल सिंक के ऊपर जो करना है वो रात के वक्त करना है, क्योंकि हम रात को जब सिंक साफ़ करते हैं बर्तन वॉश करने के बाद हमारा तो वहाँ पर छोटे छोटे कॉकरोचेस आ जाते हैं। तो आपने वहाँ भी रख देना है जहाँ से पानी वॉश होकर बाहर जाता है, तो आपके कोई भी चीज़ नहीं आएगी। इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।